दोस्तों, अगर आप अपने या अपने किसी प्रियजन के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हो या आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो तो ये कहानी एक बार अंत तक जरूर देखिए। आपका नज़रिया बदल जाएगा और आप चिंता और ओवर थिंकिंग छोड़ देंगे। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा, एक स्त्री की आत्मा को लाने के लिए। महिला का समय पूरा हो चुका था और उसकी आत्मा को लेकर जाना था। दूत जब वहां पहुंचा तो उसका दिल द्रवित हो उठा। मृत स्त्री की छाती से एक नन्ही बच्ची चिपकी हुई थी, दूसरी जोर जोर से रो रही थी, तीसरी आंसू बहाते बहाते थक कर सो चुकी थी। तीनों लड़कियां एक साथ जन्मी थी, पर उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। महिला का पति पहले ही संसार छोड़कर जा चुका था। घर में कोई रिश्तेदार भी नहीं था। दूत सोच में पड़ गया, इन मासूमों का क्या होगा। वह खाली हाथ स्वामी के पास लौट आया। उसने कहा, मैं उस स्त्री को लाने की हिम्मत नहीं कर सका। 3 नन्ही दूध पीती बच्चियां हैं, बिल्कुल अकेली। क्या उन्हें थोड़ा समय नहीं दिया जा सकता? कम से कम तब तक जब तक ये संभल न जाए। मृत्यु के स्वामी ने कड़कते स्वर में कहा, तू अपने निर्णय को मेरी इच्छा से बड़ा मान बैठा। जीवन और मृत्यु मेरी मर्जी से होता है। तूने पहला अपराध कर दिया। उन्होंने आगे कहा, अब तुझे मनुष्य लोक भेजा जाएगा और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेते तब तक तुम्हें लौटने का अधिकार नहीं मिलेगा। दूसरों की भूल पर हंसना सरल है, लेकिन स्वयं की मूर्खता पर हंसना अहंकार को तोड़ देता है। दूत मन ही मन सोचता रहा, मैं तो सही हूँ, फिर मैं किस बात पर हंसूंगा। लेकिन उसे दंड स्वीकार करना पड़ा और उसे धरती पर फेंक दिया गया। एक मोची सर्दियाँ आने के पहले बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने शहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया, नंगन, कांपता हुआ, लगभग मरने की हालत में। वह व्यक्ति वही देवदूत था। मोची ने दया से भरकर अपने बच्चों के कपड़ों के लिए जमा पैसे उसी अजनबी पर खर्च कर दिए। उसे भोजन दिया, कपड़े दिए और क्योंकि उसके पास रहने की जगह नहीं थी तो वह मोची उसे अपने घर ले जाने लगा। लेकिन उसने देवदूत से पहले ही कहा, घर पर मेरी पत्नी जरूर गुस्सा करेगी, तुम चिंता मत करना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर मोची घर की तरफ चल पड़ा। न तो मोची को यह पता था कि देवदूत घर में आ रहा है, न ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही वही हुआ। पत्नी आग बबूला हो गई, चिल्लाने लगी और तभी देवदूत पहली बार हंस पड़ा। मोची ने हैरानी से पूछा, क्यों हंसे? दूत बोला, 3 हंसी पूरी होने के बाद बता दूंगा। दोस्तों, वह इसलिए हंसा क्योंकि पत्नी को पता नहीं था कि जिसे वह बोझ समझ रही है उसके आने से उनके जीवन में बरकत और सुख की बाढ़ आ जाएगी। इंसान का नज़रिया बस उतना ही देखता है जितना उसने खोया है। जो मिलने वाला है उसकी भनक भी उसे नहीं होती। पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे गए। जो खो गया है वह देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं था। मुफ्त में घर में देवदूत आ गया है। उनके जीवन में धन और सुख की वर्षा होने वाली थी, यह उसे पता नहीं था। कुछ ही दिनों में देवदूत ने मोची का सारा काम सीख लिया। उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राट के जूते भी वहां बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इसी तरह के बनने हैं और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं। सम्राट के आदमी ने दोबारा कहा, जूता बनाना, स्लीपर नहीं। अगर गलती हुई तो बड़ा दंड मिलेगा, क्योंकि उस राज्य में जब कोई व्यक्ति मर जाता था तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते थे।
मोची ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन देवदूत ने स्लीपर ही बना दिए। मोची गुस्से में पागल हो गया। उसे लगा कि अब राजा उसे फांसी दे देगा। क्रोध में उसने देवदूत को मारने तक का मन बना लिया, और तभी देवदूत जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। दूसरी बार उसी क्षण सम्राट का आदमी दौड़ता हुआ आया। राजा का निधन हो गया है, अब जूते नहीं, अंतिम यात्रा के लिए स्लीपर चाहिए। तब मोची देवदूत के पैरों में पड़ गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो तुम्हें मारने तक का मन बना लिया था। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं तो अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन आज तुम दोबारा हंसे। मोची ने देवदूत से पूछा, तुम्हारी हंसी का कारण? उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब बताऊँगा। दोस्तों, वह दोबारा इसलिए हंसा क्योंकि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते रहते हैं कि जूते चाहिए, स्लीपर चाहिए। कुछ दिन बाद 3 युवतियां दुकान में आई। हर एक ने शादी के लिए जूते बनाने का ऑर्डर दिया। साथ में एक वृद्ध समृद्ध महिला भी थी। देवदूत ने तुरंत पहचान लिया, ये वही 3 बच्चियां थीं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था, जिनकी वजह से उसे दंड मिला था। वे तीनों लड़कियां बिल्कुल स्वस्थ और बहुत ही सुंदर लग रही थीं। दूत ने उस वृद्धा से पूछा, इनकी माँ का क्या हुआ? उस वृद्धा ने कहा कि ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी नहीं था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 जुड़वा बच्चा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीब, भूख, दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बड़े धन वैभव में, संपदा में पली और अब ये मेरी सारी संपदा की मालकिन हैं और इनका सम्राट के परिवार में ही विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और मोची से बोला, ये तीनों ही मेरी मूर्खताएं थी। पहला, मैंने सोचा कि मैं नियति से ज़्यादा समझदार हूँ। दूसरा, मैंने भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करी। तीसरा, मैंने सोचा कि बच्चियों का भविष्य मेरे हाथ में है। भूल मेरी थी। नियति विशाल है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारी दृष्टि अनुमति देती है। जो नहीं दिखता उसका विस्तार अनंत है। यह कहकर देवदूत स्वर्ग लौटने लगा, क्योंकि अब उसका दंड पूरा हो चुका था। कहानी की सीख, जो नियति में लिखा है वही होगा। हम बहुत छोटा हिस्सा देखते हैं पर ऊपर वाला पूरा चित्र देखता है। अपनी मूर्खता पर हंसना सीखो, तभी अहंकार टूटता है। जीवन में जो हो रहा है उसे धन्यवाद दो, चाहे अच्छा हो या बुरा। देवदूत ने मोची से जाते जाते कहा था कि जब तुम हर बात में खुद को केंद्र में लाना बंद कर दोगे तो जीवन के रास्ते खुद सामने खुलने लगेंगे। जो अभी हो रहा है उसके लिए आभार, जो बीत गया उसके लिए आभार और जो आने वाला है उसके लिए भी आभार। परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारे धन्यवाद में कभी बदलाव ना आए। देवदूत प्रकाश में विलीन हो गया और मोची का मन सदा के लिए बदल गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें धन्यवाद। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए पॉजिटिव वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।